नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 तुलसीदास धनुष भंग पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग। उत्तर उदयगिरि उदयाचल पर्वत बाल पतंग बाल सूर्य प्रातकालीन सूर्य सरोवर कमल लोचन नेत्र भुंग भौरे। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। विशेष इस शोक के शेष सभी पद्यांशों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग प्रस्तुत पद में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। व्याख्या श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बड़े हुए विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे। आश्चर्य यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। काव्यगत संदर्भ नंबर 1। यहाँ पर मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नंबर 2। भाषा अवधि। नंबर 3। शैली प्रबंध और चित्रात्मक रस। नंबर 4। रस अद्भुत। नंबर 5। छंद दोहा। नंबर 6। अलंकार उपमा रूपक और अनुप्रास अलंकार का मंजूर प्रयोग। नंबर 7। गुण माधुर्य। नंबर 8। भाव साम्य। कविवर बिहारी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखा है, मानो नील मणिशैल पर आत्मप्यो प्रभात। प्रश्न नंबर 2। नृत्यन केरी आशा निशी नासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलुक लुकाने भय विशोक कोक मुनि देवा बरसही सुमन जना वही सेवा गुर पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि नह सन आय यसु मांगा सजही चले सकल जग स्वामी मंत मजु वर कुंजर गामी चलत राम सब पूज नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पीतर सुर सुकृत सवारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तो शिवधनु मृणाल की नाई तो रहूं रामू गणेश गोसाई। उत्तर निशी रात्रि नखते नक्षत्र तारे अवली। पंक्ति समूह मानी अभिमानी लुकाने छिपना कोक चकवा कोयल आयसी आज्ञा वर श्रेष्ठ कुंजर हाथी पुलक रोमांच पीतर पूर्वज मृणाल कमल की नाल। प्रसंग प्रस्तुत पद में सभा में उपस्थित कतिपय राजाओं की स्थिति राम की विनम्रता तथा संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आकाश रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गए। वे फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा अनुग्रह प्रकट करने लगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद वहां उपस्थित अन्य मुनियों से भी आज्ञा मांगी। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्त सराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो कि उनकी स्वाभाविक चाल थी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और उनके शरीर
रोमांच से पुलकित हो गए। समस्त स्त्री पुरुषों ने अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करते हुए कहा कि हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों का किंचित भी फल मिलता हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाल दंड के समान तोड़ डालें। आय यह है कि सभा में उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति यह चाहते थे कि श्री राम इस धनुष को तोड़ दें। काव्य का सौंदर्य नंबर 1 प्रस्तुत पद्यांश में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर रूप में राम ही प्राप्त हों। नंबर 2 भाषा अवधि। नंबर 3 शैली प्रबंध और वर्णात्मक। नंबर 4 रस भक्ति। नंबर 5 छंद दोहा। नंबर 6 अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार का मनमोहक प्रयोग। नंबर 7 गुण प्रसाद। नंबर 8 शब्द शक्ति अविद्या और व्यंजना। प्रश्न नंबर 3 राम ही प्रेम समेत लखी सखीन समीप बोलाई सीता मातृ स्नेह बस वचन कहीं बिखलाई। उत्तर लखी देवकर खस वशीभूत होकर विलखाई विलाप करते हुए। प्रसंग प्रस्तुत पद में सीता जी की माता और श्री रामचंद्र जी के प्रति आनंद स्नेह व्यक्त हुआ है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक वात्सल्य भाव के साथ देखकर जनक नंदिनी सीता जी की माता ने अपनी सभी सखियों सहेलियों को अपने समीप बुला लिया और स्नेहवश विलाप करते हुए के दृश्य उनसे कहने लगी। काव्यगत संदर्भ में प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन हुआ है। नंबर 2 भाषा अवधि। नंबर 3 शैली प्रबंध। नंबर 4 रस वात्सल्य। नंबर 5 छंद दोहा। नंबर 6 अलंकार अनुप्रास। नंबर 7 गुण प्रसाद। प्रश्न नंबर 4 सखी सब कौतुकु देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे को न बुझाई कहीं गुरु पाही ए बालक असी हट भली नहीं रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा सो धनु राजकुर कर देही बाल मराल की मंदर लेही भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गति न रानी कह कुभंज क सिंधु अपारा सोपेऊं सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवनतम भागा। उत्तर कौतुकु तमाशा हितु हित की चिंता करने वाले गुरु गुरु भली अच्छा चापा धनुष दापा घमंड कर हाथ मराल हस मदर मंद राचल पर्वत सिरानी समाप्त हो जाना विधि भाग्य तेजवत तेज से युक्त कुंभज कुंभ से उत्पन्न अगस्त ऋषि सुजसु सुयस। प्रसंग प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी, यह जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं वह सब भी तमाशा ही देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर यह नहीं कहता कि ये श्री राम बालक है और इनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं है। रावण और बाण जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं और यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए, वही धनुष इस सुकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। कोई इन्हें यह क्यों नहीं समझाता कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। आश्चर्य यह है कि महादेव के जिस धनुष को रावण और बाण
जैसे जगदी जई वीरों ने छुआ तक नहीं और दूर से ही प्रणाम करके चल दिए। उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना उनका बोल हट जान पड़ा। इसलिए वह कहती हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता कहती हैं कि दूसरों की क्या कही जाए, राजा जनक तो स्वयं बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी समस्त ज्ञान और सयानापन समाप्त हो गया है। ये सखी क्या करूं, विधाता ब्रह्म की गति अर्थात वे क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रही है। इतना कहकर जब वह चुप हो जाती हैं तब उनकी एक चतुर अर्थात श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी में उनसे कहती है कि हे रानी, देखने में छोटा होने पर भी तेज से युक्त मनुष्य को छोटा नहीं मानना चाहिए। कहा कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया। इस कारण से उनका सुयश संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। पुनः सूर्यमंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों भूलोक, भूवक और सोलोक का अंधकार भाग जाता है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, छोटो जानकर योग्यता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इनकी कवि ने तर्कयुक्त अभिव्यक्ति की है। नंबर 2, भाषा अवधि। नंबर 3, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक। नंबर 4, रस वात्सल्य। नंबर 6, छंद चौपाई। नंबर 6, अलंकार अनुप्रास। नंबर 7, गुण प्रसाद। प्रश्न नंबर 5, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महात्मा गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब बस वसीभूत विधि ब्रहा हरि विष्णु हर शंकर सुर देवता अंकुश अंकुश खर्व छोटा। प्रसंग प्रस्तुत पद में मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट करती हैं, तब उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती हुई कहती हैं कि जिस मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने को विवश होते हैं, वह मंत्र भी अत्यधिक छोटा ही होता है। अत्यधिक विशाल और मदमस्त गजराज को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर लेता है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, भाषा अवधि। नंबर 2, शैली प्रबंध और उदाहरण। नंबर 3, छंद दोहा। नंबर 4, अलंकार अनुप्रास। नंबर 5, शब्द शक्ति अविद्या और लक्षणा। प्रश्न नंबर 6, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे देवी तजीय ससद उ अस जानी भजब धनु राम सुनु रानी सखी वचन सुनि भे परतीति मीटा विषादु बड़ी अति प्रीति तब राम ही बिलोकी विदेही भय सभय हृदय बिन वती जेहि तेहि मन ही मन मानव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहूँ सकल आपनी सेवकाई करी हेतु हरहूँ चाप गरुआई गणनायक वरदायक देवा आजू लगे किन्हूँ तुझे सेवा बार बार बिनती सुनी मोरी करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। उत्तर कुसुम पुष्प सायक बाण ससऊ संशय भंजब तोड़ेंगे विषाद उदासी निराशा विलोकी देखकर जेहि तेहि जिस किसी की अकुलानी व्याकुल होकर सेवकाई सेवा हरहूँ हरण कर लीजिए गरुआई गुरुता भारीपन। प्रसंग प्रस्तुत पद में सीता जी की माता जी का राम की क्षमता के संबंध में विश्वास और सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः सीता जी की माता जी
की सहेली उनको समझाती हुई कहती हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों और अपने वशीभूत कर रखा है। हे देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझकर आप अपने संदेह का त्याग कर दीजिए। हे रानी, आप सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी के मुख से इस प्रकार के सांत्वनादायक वचनों को सुनकर जनक भगिनी और श्री रामचंद्र जी की सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उसकी उदासी समाप्त हो गई और श्री राम के प्रति उनके मन में संदेह और भी अधिक बढ़ गया। स्नेह उनके मन में स्नेह और भी अधिक बढ़ गया। इसी समय श्री रामचंद्र को देखकर अर्थात उनके सुकोमल वह व्यक्तित्व का अवलोकन कर सीता जी जो भी देवता उनके ध्यान में आया उनसे राम जी की सहायता हेतु विनती करने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी व्याकुल चित्त होकर मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मैंने अपनी जो कुछ भी सेवा आराधना की है उसका सुफल प्रदान करते हुए और मुझ पर कृपा करके धनुष की क्रूरता अर्थात भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। पुनः गणेश जी की प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे गणेश के नायक और मन वांछित वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के दिन के लिए अर्थात श्री राम जैसे पुरुष के पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से आपकी पूजा अर्चना की थी। आप बार बार की जा रही मेरी विनती को सुनिए और धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। काव्य का संदर्भ है। नंबर 1, मन वांछित प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं की प्रार्थना करने की भारतीय परंपरा को स्पष्ट किया गया है। नंबर 2, भाषा अवधि। नंबर 3, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक। नंबर 4, रस भक्ति। नंबर 5, छंद चौपाई। नंबर 6, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। नंबर 7, गुण प्रसाद। नंबर 8, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। प्रश्न नंबर 7, देखी देखी रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर भरे विलोचन प्रेम जल पुल का वली शरीर। उत्तर, रघुवीर रामचंद्र जी सूर्य देवता धीर धैर्य विलोचन नेत्रों में पुल का वली प्रेम का हर्ष से उत्पन्न रोमांच। प्रसंग प्रस्तुत पद में सीता जी की श्री राम के प्रति प्रेमानुरक्ति का वर्णन हुआ है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं अर्थात अनुनय विनय कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। काव्य का सौंदर्य, सीता जी का श्री राम के प्रति प्रेम का सजीव चित्रण हुआ है। नंबर 2, भाषा अवधि। नंबर 3, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक। नंबर 4, रस श्रृंगार। नंबर 5, छंद दोहा। नंबर 6, अलंकार पुनः रुक्ति प्रकाश रूपक और अनुप्रास। नंबर 7, गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 8, नीके निरखी नयन भरी शोभा पीतुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा अह तात दरूनी फट ठानी समुचत नहीं कछु लाभु न हानि। सचिव सभय सीख दे न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकुलिसहु चाही कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा शिरस सुमनकन बेधि हीरा। सकल सभा के प्रति भे भोरी अब मोही सबुचाप गति तोरी। निज जड़ता लोग न डारी होही औ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही लव मिसे निमेष जुगर्ग से सम जाही। उत्तर, नीके अच्छी तरह निरखी देखकर पनु प्रण क्षोभा क्षोभ दुख दारुणी कठोर कुलिसहु
हीरे के समान और हृदय सीरस सिरिस भोरी भ्रम में पड़ना जड़ता कठोरता मूर्खता परिताप संतान सुख संताप सुख संताप दुख निमेष पलक झपकने में लगने वाला समय प्रसंग प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति सीता जी की अनुरक्ति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का शोभा सौंदर्य और शोभा सौंदर्य को जी भर कर देख लेने के पश्चात और पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो जाता है। वह मन ही मन विचार करने लगती हैं, अर्थात स्वयं से ही कहने लगती हैं कि ओह, पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान लिया है और वह इनको कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे हैं। भयभीत होने के कारण राजपद से कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है। वस्तुतः विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। यह धनुष तो ब्रज से भी अधिक कठोर है, जिसके समक्ष यह कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समानता ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी ब्रह्मा से कहती हैं कि भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती, क्योंकि सारी सभा की बुद्धि ही फिर गई है। वह यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं शिरीष के फूल के कड़ से हीरे को छेदा जा सकता है। अतः सब ओर से निराश होकर, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो और श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है कि पलक झपकने में लगने वाले समय निमेष का एक अंश भी 100 युगों समय मापन का अत्यधिक दीर्घ परिमाण के समान व्यतीत हो रहा है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, राम के शरीर की कोमलता का अनुभव कर ईश्वर से उन पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की गई है। भाषा अवधि नंबर 3, शैली प्रबंध नंबर 4, रस श्रृंगार और भक्ति नंबर 5, छंद दोहा नंबर 6, अलंकार अनुप्रास और उपमा नंबर 7, गुण माधुर्य और प्रसाद। प्रश्न नंबर 9, प्रभु ही चिंति पुनीत चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। उत्तर, चितई व चित देखकर मही पृथ्वी राजत सुशोभित लोचन नेत्र मन सिज कामदेव मीन मछली विधु चंद्रमा। प्रसंग प्रस्तुत पद में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और तत्पश्चात लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव की 2 मछलियां कीड़ा कर रही हो। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, नेत्रों की चंचलता की तुलना मछलियों से की गई है। नंबर 2, भाषा अवधि नंबर 3, शैली प्रबंध और वर्णात्मक नंबर 4, रस श्रृंगार नंबर 5, छंद दोहा नंबर 6, अलंकार उपेक्षा और अनुप्रस्ति नंबर 7, गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 10, गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना
सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरी धीरजू प्रीति उर आनी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा सो भगवानु सकल उर बासी करही मोहि रघुवर के दासी जेही पर सत्य स्नेहु सो तेही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चिंतई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलो की तकेऊ धनु कैसे चिंतऊ गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। गिरावाड़ी अलिंगनी भ्रमर का स्त्रीलिंग कृपस कंजूस साचा सच्चा राचा अनुरक्त तकेऊ देखकर गरुड़ पक्षी ब्याल ही सर्प। प्रसंग प्रस्तुत पद में सीता जी की राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेमानुरक्ति का अत्यधिक सजीव वर्णन किया गया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। आश्चर्य यह है कि उनके मुख से आवाज ही नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में उसी प्रकार रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस का गड्ढा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता है। आश्चर्य यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी अक्षम है। अपनी इस बड़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी पति पूर्वक संकोच करने लगी। तत्पश्चात उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि यदि तन मन और वन में मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे, क्योंकि जिस किसी का सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया, अर्थात इस बात का निश्चय कर लिया कि अब यह शरीर या तो इन्हीं श्री राम का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। उनके इस निश्चय को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1 राम के प्रति सीता की अनुरक्ति का अलंकारिक वर्णन है। नंबर 2 भाषा अवधि। नंबर 3 शैली प्रबंध और चित्रात्मक। नंबर 4 रस श्रृंगार व भक्ति। नंबर 5 छंद दोहा। नंबर 6 अलंकार सर्वत्र अनुप्रास रूपक व उपमा का मंजूल प्रयोग। नंबर 7 गुण माधुर्य और प्रसाद। नंबर 8 शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। प्रश्न नंबर 11 लखन लखेऊ रघुव वस मणि ताकेऊ हर कोदड़ू पुलकी गात बोले वचन चरने चापी ब्राह्मणु। उत्तर लखेऊ देखा ताकेऊ देखा कोदंडू धनुष गात शरीर चरण पैर चापी दबाकर ब्रह्मांड। प्रसंग प्रस्तुत पद में लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं की बलवत्ता का वर्णन किया गया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है तो उनका शरीर अत्यधिक पुलकित हो उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों में दबाकर वह इस प्रकार बोले। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1 लक्ष्मण की
सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। नंबर 2 भाषा अवधि। नंबर 3 शैली प्रबंध। नंबर 4 रस बीर। नंबर 5 छंद दोहा। नंबर 6 अलंकार अनुप्रास का मोहक प्रयोग और अतिशयोक्ति। नंबर 7 गुण ओज। प्रश्न नंबर 12 देसी कुंज रहू कमट अही कोला हरहु धरनी। प्रश्न नंबर 12 देसी कुंज रहू कमट अही कोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला राम चहि शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनी आयसु मोरा चाप समीप रामु सब आए नर नारिह सुकृत मनाए सब कर ससउ अरु अज्ञानु मंद महिपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सूर मुनि वरह केरी कदाई सिय कर सोचु जनक पछतावा रानी कर दारुण दुख दावा। संभुचाप बड़ बोहितु पाई चढ़े जाई सब संगु बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारु चहत पारु नहीं कोउ कड़हारू। उत्तर दिसिंग कुंज रहूं दिशाओं के रक्षक हाथी कमट कच्छप अही सर्प या शेषनाग कोला वाराह सुअर सजग सचेत आयसु आदेश चाप धनुष सुकृत पुण्यकर्म। भृगुपति परशुराम कदराई कायरता कड़हारू केवट। प्रसंग प्रस्तुत पद में लक्ष्मण जी सामर्थ्य और राम के ईश्वर रत्न गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा हे दिग्गजों हे कच्छप हे शेषनाग हे बड़ा धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए। श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुष ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया अर्थात उनका स्मरण किया। सभी का स्नेह और अज्ञान मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान परशुराम जी के गर्भ की गुरुरता देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय कारता सीता जी का विचार जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण दुख का दावन यह सभी शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उनके ऊपर चढ़कर और रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपारी समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। काव्य का संदर्भ नंबर 1 राम लक्ष्मण देवतत्व के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है। नंबर 2 भाषा अवधि। नंबर 3 शैली प्रबंध। नंबर 4 रस बीर और शांत। नंबर 5 छंद चौपाई। नंबर 6 अलंकार अनुप्रास। नंबर 7 शब्द शक्ति अविद्या और लक्षणा। नंबर 8 गुण ओज और प्रसाद। प्रश्न नंबर 13 राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी चिंतई सिय कृपायतन जानी बिलक विशेषी। उत्तर बिलोके देखे चित्र लिखे चित्र के समान मूर्ति व सिय सीता विलक व्याकुल विशेषी विशेष। प्रसंग प्रस्तुत पद में समस्त सभा के साथ साथ सीता जी की उपस्थिति सीता जी की स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। यह सभी लोग उन्हें चित्र में लिखे हुए के समान अर्थात मूर्तिवत दिखाई पड़ी। इसके पश्चात कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनको इन सबसे अधिक अर्थात विशेष रूप
से व्याकुल अनुभव किया। काव्य का सौंदर्य। नंबर 1 भाषा अवधि। नंबर 2 शैली प्रबंध व चित्रात्मक। नंबर 3 रस शांत और श्रृंगार। नंबर 4 छंद दोहा। नंबर 5 अलंकार उपमा और अनुप्रास। नंबर 6 शब्द शक्ति अविद्या और लक्षणा। नंबर 7 गुण प्रसाद और माधुर्य। प्रश्न नंबर 14 देखी विपुल विलक वेदेही निर्विश विहात कल्प समतेही त्रिसित वारी बिन जो तनु त्यागा मुए करई को सुधा रागा। का वर्षा जब किसी सुना सुखाने समय चूके पुनि का पछिताने। असे जिए जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी गुरही प्रणाम मनहि मन कीन्ही अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दमकेऊ दमिनी जिमि सब जब लयनु पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत बचत गाड़ी काहू न लखा देख शंभु सबु ठाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य तनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। उत्तर निर्मिष पलक झपकने का समय। त्रिसित प्यासा तड़ागा तालाब जिय हृदय में। लखी देखकर लाघव शीघ्रता से। दामिनी बिजली ठाड़े खड़े हुए। भुवन संसार धुनि ध्वनि। प्रसंग प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रेम और शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा। उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान व्यतीत हो रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय के बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। आश्चर्य यह है कि समय के व्यतीत होने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर वह हर्ष से विह्वल हो उठे। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष को अपने हाथ में उठाया वह उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलकार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा। अर्थात यह तीनों ही काम इतनी शीघ्रता से हुई कि इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़े देखा और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। काव्य का सौंदर्य। नंबर 1 राम सीता के पारंपरिक प्रेम की सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। नंबर 2 भाषा अवधि। नंबर 3 शैली प्रबंध और सोक्तिपरक। नंबर 4 रस श्रृंगार और अद्भुत। नंबर 5 छंद दोहा। नंबर 6 अलंकार अनुप्रास और परीक्षा। नंबर 7 गुण माधुर्य। नंबर 8 शब्द शक्ति अविद्या और लक्षणा। प्रश्न नंबर 15 भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तजी मार्गु चले चिक रही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरूम कलम ले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारही कोदंड खड़ेऊ राम तुलसी जयति बचत उचारही। उत्तर रव ध्वनि बाजी घोड़ा मही पृथ्वी अहि शेषनाग सर्प कोल वाराह कुरूम कच्छप कोदंड धनुष खड़ेऊ तोड़ दिया। प्रसंग प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने धनुष टूटने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति का अत्यधिक अलंकारिक वर्णन किया है। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द
त्रिलोक में व्याप्त हो गया, जिससे सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने लगे। आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी चिढ़ाने लगे। संपूर्ण पृथ्वी डोलने लगी। शेषनाग, वाराह और कछुआ भी बेचैन हो उठे। देवता, राक्षसगण और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर, जिससे ध्वनि सुनाई न पड़े, व्याकुल होकर विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। अंततः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया, तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1, धनुष टूटने के बाद की स्थिति का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। नंबर 2, भाषा अवधि। नंबर 3, शैली प्रबंध व चित्रात्मक। नंबर 4, रसे अद्भुत। नंबर 5, छंद सवैया। नंबर 6, अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति। नंबर 7, गुण ओज। नंबर 8, शब्द शक्ति, अविद्या और लक्षणा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।